अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या थ्योरम की तलाश में हो तो समझ लो एक मंजिल आज आपको मिल गई है। यह थ्योरम है 6.1 जिसको आने के पूरे चांस होते हैं। दो नाम से और पुकारते हैं इसको, बीपीटी और थेल्स थ्योरम। कई बार ऐसा भी आता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो भाई आपको ये स्टेटमेंट भी याद करना है। यह थ्योरम अगर नहीं आई ना आपको तो देखो, जीरो सिविक सेंस का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें आपको नंबर 0 मिल जाने हैं और इसमें नंबर 0 नहीं लाने हैं आपको। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। दो थ्योरम पहले जा चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए थ्योरम है हमारे पास, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का सेम रेशियो, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है और अगर इसको जो है ना इस लाइन बीसी के पैरेलल डी एक लाइन खींची गई है, तो ये जो लाइन हम पैरेलल डाल रहे हैं ना, तो ये रेशियो यानी कि दिस बाई दिस यानी और दिस अपॉन दिस यानी एडी अपॉन पीडी और एई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूफ करना है। एक तरह से इस थ्योरम का मेन पार्ट हो गया ये प्रूफ करने वाला। करना कैसे, देखो किसी भी थ्योरम में सबसे पहले गिवन से ही रास्ता निकलता है। गिवन क्या है जी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई ये लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई ये लाइन है ना इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को। कहाँ पे कर रही है, डी पर, एंड एट द, और ए सी को कहाँ पे कर रही है, ई पर। ये आपको लिख दिया किसमें, गिवन का पार्ट। टू प्रूफ में बता चुका हूँ, ए डी अपॉन बी डी, डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये टू प्रूफ का पार्ट हो गया। अब चलते हैं हमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, इनको ज्वाइन कर दिया और दो परपेंडिकुलर भी ड्रा करने। देखो कहाँ से, डी एम और डीएम किस पे डाला है, एसी पर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से एक ऐसी लाइन डालेंगे जो इस पर 90 डिग्री पे कट करे ये एंगल। चलो जी, एंड ई एन किस पे, ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम चलते हैं एरिया पे। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, कौन सा, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है एडीई। एडी इसका एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैं बता चुका हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस क्या है भाई यहाँ पे, जैसे हम इसमें एडी में हम ले रहे हैं हाफ एडी, ये एडी बेस इंटू हाइट कौन सी हो जाएगी इस पर, हाइट ये वाली ई एन। अब आगे इसी प्रकार बी डी, इसके नीचे जो ट्रायंगल है उसमें हाफ बेस, बेस हो गया बी डी, परपेंडिकुलर तो वही एक ही होता है ई एन। तो ये हो गया इसका एरिया। अब इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं हम, ए डी अपॉन बी डी, तो दोनों का रेशियो लेने हैं। ए डी का एरिया ऊपर डाल दिया और बी डी का एरिया जो भी था हाफ बी डी इंटू ई एन नीचे डाल दिया। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से एन कैंसिल, ए डी अपॉन बी डी, ये नंबर 1 हो गया। अब हम दोबारा में क्या कर रहे हैं, एक बार तो यही वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी, दोबारा इसका एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार हम बेस ले रहे हैं दूसरा वाला, वो है ए ई। तो एरिया ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ए ई इंटू हाइट डी एम। और जो इसके नीचे जो ट्रायंगल है, कौन सा है नीचे ट्रायंगल, डी सी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, हाफ बेस, बेस कितना है इसका, इसी, ये बेस ले रहे हैं और हाइट, तो इसमें हाइट जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही डी एम ही होगी। अब ये हमने डी एम लिख दी। तो अब इन दोनों का रेशियो फिर निकाल रहे हैं, ए डी अपॉन डी सी ई। तो देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा ये सब, यानी दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, सीधी सी बात है, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, ए अपॉन ई सी, ये नंबर 2 डाल दिया। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो ऊपर का जो है ना ए डी, इधर भी ए डी, ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, नीचे वाला पार्ट भी दरअसल सेम है। कौन से ट्रायंगल का है नीचे, बी डी, ध्यान से देखो, बी डी ई ये वाला ट्रायंगल और सी डी ई ये वाला ट्रायंगल। दरअसल ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस डी ई और पैरेलल लाइन बी सी के बीच में बना हुआ है। ये एक पुरानी क्लास का मुद्दा है, थ्योरम है जो याद होनी चाहिए कि सेम बेस और पैरेलल लाइंस पे जो दो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। इसीलिए जो नीचे वाले ट्रायंगल है ना भाई, कौन सा, बी डी ई एंड डी सी ई का एरिया बराबर होगा। कारण लॉजिक देंगे आप कि भाई ट्रायंगल बी डी ई एंड डी सी ई आर ऑन द सेम बेस, बेस कौन सा है, डी ई, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पैरेलल लाइन कौन सी होगी, डी ई पैरेलल है बी सी के, इसीलिए इनका एरिया इक्वल होगा। यानी कि जो नीचे वाला था ना बी डी का एरिया और डी सी का एरिया इक्वल होगा। इसको नंबर दे देंगे 3। ऊपर वाला पहले बराबर था, नीचे वाला आपने अब बराबर दिखा दिया, तो बाई 1 2 3 तो देखेंगे आप कि ये जो लाइन है ना, ये दोनों सेम मिल चुके हैं इधर वाले, तो इसलिए दिस इक्वल टू दिस, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही मैं प्रूव करना था। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम्स के लिए अभी के अभी चैनल हमारा KS JK रामपी अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।